क्या आपने कभी ये सोचा है कि मैं इतना अच्छा काम करता हूं, फिर भी जिंदगी में दुख क्यों है? या फिर इतना पूजा पाठ करता हूं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं? शायद वजह कर्म नहीं, हमारी दृष्टि है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि कर्म वही रखो, लेकिन देखने का तरीका बदलो। गीता अध्याय 5 के इन 5 श्लोकों में भगवान बताते हैं कि काम करने वाला शरीर है, आत्मा नहीं। जब ये समझ पक्की हो जाती है तो इंसान कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। आओ गहराई से समझते हैं ये 5 श्लोक जो जीवन को हल्का बना देते हैं। श्लोक नंबर 11 का अर्थ है कि योगी लोग शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से ही कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति मतलब लगाव छोड़कर केवल आत्मा की शुद्धि के लिए। यहां भगवान सिखाते हैं काम करो पर किसी नतीजे से मत जुड़ो। कई बार हम अच्छा काम भी इसलिए करते हैं ताकि कोई तारीफ करे या फल मिले, पर असली योगी वो है जो कहता है मैं काम भगवान के लिए करता हूं, फल चाहे जो भी हो। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे भीतर से पवित्र हो जाता है। सच्ची सफाई कपड़ों की नहीं, मन की होती है। श्लोक नंबर 12 का अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म फल मतलब परिणाम की आसक्ति छोड़ देता है, वह स्थायी शांति को प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यक्ति फल की इच्छा में बंधा रहता है, वह हमेशा बेचैनी और बंधन में फंसा रहता है। हम में से ज्यादातर लोग काम इसलिए करते हैं कि कुछ मिले। अगर यह हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो गुस्सा, और यही हमारी शांति छीन लेता है। भगवान कहते हैं फल की आसक्ति ही अशांति का कारण है। अगर हम सिर्फ अपना कर्तव्य निभाएं तो मन में गहरी शांति आ जाती है, क्योंकि जब हम उम्मीदें छोड़ते हैं तो जीवन बोझ नहीं, पूजा बन जाता है। श्लोक नंबर 13 का अर्थ है कि जिसने अपने मन से सारे कर्मों का त्याग कर दिया है और जिसने अपने इंद्रियों को काबू में कर लिया है, वह इस 9 द्वारों वाले शरीर में रहते हुए भी कुछ नहीं करता और न किसी को करवाता है। 9 द्वार यानी ये शरीर, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और नीचे के 2 द्वार। भगवान कह रहे हैं जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वो शरीर के अंदर रहकर भी बाहर की दुनिया में उलझता नहीं। वो सब करता है, बोलता है, चलता है, काम करता है, पर भीतर से अलग रहता है। यानी बाहर कर्म, भीतर शांति। यही है लिविंग इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। श्लोक नंबर 14 का अर्थ है कि भगवान न तो किसी को कर्म करने के लिए मजबूर करते हैं, न ही कर्म फल यानी परिणाम से जोड़ते हैं। यह सब मनुष्य का अपना नेचर उससे करवाता है। हम अक्सर कहते हैं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर सच्चाई यह है कि भगवान नहीं, हमारा स्वभाव और कर्म ही हमें वो स्थिति में लाते हैं। भगवान सिर्फ गवाह हैं, न्यायाधीश नहीं। अगर हमने सही बोया है तो अच्छा मिलेगा, और गलत बोया है तो वही लौटेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपना स्वभाव बदलो, जीवन अपने आप बदल जाएगा।
श्लोक नंबर 15 का अर्थ है कि भगवान ना किसी का पाप लेते हैं और ना ही किसी की पुण्य लीला अपने ऊपर लेते हैं। मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, इसीलिए वह भ्रम में रहता है। हम अक्सर दूसरों या भगवान को दोष देते हैं। किस्मत खराब थी, ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया। पर सच ये है कि अज्ञान ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जब तक हमें यह समझ नहीं आती कि हम ही अपने कर्मों के कारण हैं, तब तक जीवन में भ्रम बना रहेगा। भगवान किसी को सजा नहीं देते, हम खुद अपने कर्मों से परिणाम बनाते हैं। और जब ज्ञान का प्रकाश आता है तो भ्रम मिट जाता है और जीवन सरल हो जाता है। तो ये 5 श्लोक हमें सिखाते हैं कि भगवान कर्म नहीं, दृष्टि बदलने को कहते हैं। जब मन शुद्ध हो जाता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है, और जब ज्ञान का दीपक जलता है तब अंधकार खुद चला जाता है। तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।